अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ और आज हम रेपो एनर्जी के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से जिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आपके सामने आए हैं वो है अर्थिंग। अर्थिंग कितनी तरह की होती है, कौन से सेटअप्स के अंदर किस तरह की अर्थिंग जरूरी है, अर्थिंग करने का प्रॉपर तरीकेकार क्या है, कौन कौन से सेटअप्स के अंदर किस तरह की अर्थिंग फायदेमंद रहती है और क्या हम सोलर सिस्टम की अर्थिंग को घर की अर्थिंग के साथ लिंक भी कर सकते हैं। ये कई सारे क्वेश्चंस हैं जिसके हम आज आपको जवाब देंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट कि अर्थिंग होती क्या है। अर्थिंग नाजरीन एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम बोर करके यानी कि जमीन के अंदर 40, 50, 60 फुट का बोर करके उसके अंदर कॉपर मटेरियल और अर्थिंग केमिकल पाउडर डालकर अपने सिस्टम को उसके साथ लिंक कर देते हैं, जो इलेक्ट्रिकल शॉक्स की सूरत के अंदर या एक्सेसिव करंट होने की सूरत में या शॉर्ट सर्किट की सूरत के अंदर उस एक्सेसिव करंट को ग्राउंड कर देता है उस इलेक्ट्रिकल कॉपर रोप के जरिए थ्रू इलेक्ट्रोड बोर के अंदर जमीन के अंदर। जमीन क्योंकि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पोटेंशियल है, न्यूट्रल है, इसकी वजह से हर तरह का जो चार्ज होता है वो जमीन उसको न्यूट्रलाइज कर देती है जब हम उस सिस्टम की अर्थिंग कर देते हैं। तो अब अर्थिंग होती कितनी तरह की है। एक सोलर सिस्टम के अंदर यूजुअली 3 तरह की अर्थिंग का ज्यादातर नाम लिया जाता है। एक को कहते हैं एसी अर्थिंग, एक को कहते हैं डीसी अर्थिंग और एक होती है लाइटिंग रेस्टर विद सेपरेट अर्थिंग। जो एसी अर्थिंग है ये उन तमाम सोलर सिस्टम्स के अंदर की जाती है जिनके ऊपर नेट मीटरिंग करवाई जाती है या जिसके ऊपर नेट मीटर या ग्रीन मीटर लगाकर आपने अपने यूनिट्स को गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करना है। क्योंकि ऑन ग्रिड सेटअप्स या हाइब्रिड सेटअप जिनके ऊपर नेट मीटरिंग होती है वो ग्रिड कनेक्टेड होते हैं, लिहाजा ग्रिड की तरफ से आने वाली तमाम सर्विस को अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए एसी अर्थिंग ऑफ द ग्रिड साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए एक सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस लगती है जिसे एसी एसपीडी कहते हैं। उसके अंदर एक अर्थ का पॉइंट होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल, जो इन्वर्टर की वापडा इनपुट वाली साइड के ऊपर लगता है। इसको कहते हैं एसी अर्थिंग। इस सिनेरियो के अंदर जब इन्वर्टर आपके ग्रिड को एक्सपोर्ट कर रहा होता है तो इन एनी केस अगर ट्रांसफार्मर से कोई भी सर्ज बैक आए तो एसपीडी उसको इन्वर्टर की तरफ जाने से प्रोटेक्ट करती है और अर्थिंग की होने की सूरत के अंदर वो जितनी भी सर्ज या एक्सेसिव करंट होता है वो आपका अर्थ के अंदर जाकर न्यूट्रलाइज हो जाता है और सिस्टम और घर को किसी किस्म का नुकसान नहीं होता। एसी अर्थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी नेसेसरी अगर आप नेट मीटर लगवाते हैं और अपने घर के अंदर ग्रीन मीटर लगवाकर यूनिट को एक्सपोर्ट करते हैं। सिस्टम डजंट मैटर वो आपका ऑन ग्रिड है या आपने हाइब्रिड सेटअप पर नेट मीटरिंग कराई है, जब भी आपने ग्रीन मीटर लगवाना है तो एसी अर्थिंग बहुत जरूरी है। सिस्टम के साइज को मद्देनजर ना भी रखें, 5, 6, 7, 8, चाहे छोटा सिस्टम हो या बड़ा किलोवाट का सेटअप हो, एसी अर्थिंग बहुत जरूरी है अगर आपने ग्रिड फीडिंग करवाना सेटअप लगाना है, नेट मीटर लगवाना है। डीसी अर्थिंग कहां पर इस्तेमाल होती है नाजरीन। छोटे सेटअप्स के अंदर अमूमी तौर पे 5, 6, 7, 8 किलोवाट के सेटअप में जिसमें सोलर पैनल की सेटरिंग 6 पैनल 8 पैनल की सेटरिंग बनती है, उन सेटअप्स के अंदर डीसी अर्थिंग करवाएं या ना करवाएं ये क्लाइंट की पर्सनल चॉइस के ऊपर होता है। 10 किलोवाट से बड़े सेटअप जिसके अंदर 9 या 10 पैनल की सेटरिंग बनती है उन सेटअप्स के अंदर डीसी अर्थिंग भी रिकमेंडेड की जाती है क्योंकि वोल्टेजेस 400 टू 500 वोल्टेजेस डीसी तक एक्सीड करता है स्ट्रिंग का। ऐसे सिनेरियो के अंदर तो डीसी अर्थिंग करवाना लाजमी होता है या रिकमेंडेड होता है 10 किलोवाट से बड़े सिस्टम्स के लिए। लेकिन छोटे सिस्टम के अंदर क्योंकि स्ट्रिंग के वोल्टेज ही बहुत कम होते हैं, 6 पैनल की 2 स्ट्रिंगें बनती हैं तो 7 किलोवाट का सेटअप होता है। ऐसे सिनेरियो के अंदर डीसी अर्थिंग यानी कि सोलर पैनल की अर्थिंग ना भी करवाएं तो कोई इतना बड़ा हर्ज नहीं है। एक तीसरी अर्थिंग है जिसे हम लाइटिंग रेस्टर। जो लाइटिंग रेस्टर है ये उन जगहों पर इंस्टॉल किया जाता है जहां पर बिल्डिंग की हाइट या सोलर पैनल सिस्टम की हाइट 15 मीटर से ज्यादा हो। 15 मीटर राउंड अबाउट 45 फीट बनते हैं। अगर 45 फीट से ऊपर आपका सोलर सिस्टम लगा हुआ है या बिल्डिंग की हाइट से ज्यादा है तो आपको उसके लिए सेपरेट लाइटिंग रेस्टर विद सेपरेट आपको उसका अर्थिंग बोरिंग करवाना चाहिए, तभी ये काम करता है। लेकिन बाज जगहों पे ऊपर अगर इतनी ज्यादा जरूरत ना हो और बिल्डिंग की हाइट कम हो और लोग लाइटिंग रेस्टर इंस्टॉल करवाना चाह रहे हो और बोर के एक्सपेंस को भी रिड्यूस करना चाहते हो तो वो लाइटिंग रेस्टर को डीसी अर्थ के साथ यानी कि सोलर पैनल्स की अर्थिंग के साथ कंबाइन कर देते हैं। ऑल्दो इट इज नॉट रिकमेंडेड बट ये प्रैक्टिस भी मार्केट के अंदर आम चल रही है। अब आ जाता है कि सोलर पैनल्स की अर्थिंग कितने फीट्स के ऊपर करना लाजमी है। नाज़रीन ये डिपेंड करता है कि आप जिस एरिया के अंदर अर्थिंग करवा रहे हैं वहां पर ग्राउंड का वाटर लेवल किस जगह के ऊपर है। आमतौर पर सेंट्रल पंजाब के अंदर लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट और इससे नीचे हमारा फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और मुल्तान वाला जो एरिया है, जितना सेंट्रल पंजाब से साउथ की तरफ जाए यहाँ पर अर्थिंग आमतौर पर 40 से 50 फुट तक
प्रॉपरली काम करती है जब जमीन के अंदर से एक नमी वाली मड निकलना शुरू हो जाती है, यानी कि मॉइस्चराइज्ड मड जब नीचे से निकलना शुरू हो जाती है, तो वहां तक हम इलेक्ट्रोड को रोप के थ्रू बांधकर इलेक्ट्रिकल और केमिकल इक्विपमेंट के थ्रू केमिकल पाउडर डालकर उसको नीचे ड्रॉप कर दिया जाता है, जिसके थ्रू ये प्रॉपरली आमतौर पे काम करती है। हाँ, अगर इसकी वैल्यू को, अर्थिंग की वैल्यू जो है, जब भी हम ग्राउंड के अंदर अर्थ इलेक्ट्रोड डालते हैं, तो उसके बाद इसकी वैल्यू को चेक किया जाता है डिजिटल अर्थ टेस्टर के थ्रू। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक टेस्टर है जो मेरे पास इस टाइम पड़ा है और आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह के मार्केट के अंदर बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं। इसे डिजिटल अर्थ टेस्टर कहते हैं। मार्केट में इसका नाम अमूमी तौर पर मैगर के नाम से कॉमनली इसको किया जाता है, लेकिन ये मैगर नहीं है। मैगर जो है वो इंसुलेशन की रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए काम आता है, इलेक्ट्रिकल या केबल की इंसुलेशन रेजिस्टेंस को। लेकिन ग्राउंड की रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो इक्विपमेंट यूज होता है वो उसे स्पेसिफिकली डिजिटल अर्थ टेस्टर कहते हैं। इसे अमूमी तौर पर 3 टर्मिनल मेथड के थ्रू इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक तार जो है उस बोर की तार के साथ लग जाती है। जब इसे मेजर करते हैं उसे अर्थ टर्मिनल कहते हैं। ग्रीन कलर की अमूमी तौर पे केबल होती है वो, जो अपने क्लिप के साथ उसके साथ हम उसे जोड़ देते हैं, और बाकी 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिसे 10-10, 15-15 फीट डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर जाकर जमीन के अंदर लगाकर उनके ऊपर दूसरी 2 केबल रेड और येलो को लगाकर इसके ऊपर बटन दबाकर हम मेजर कर लेते हैं कि कितने ओहम रेजिस्टेंस है। आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ या बोर की लेस देन 5 ओम होनी चाहिए, लेकिन ये रेजिस्टेंस तभी अचीव होती है अगर आपकी जमीन प्रॉपरली वेट हो। आमतौर पे अगर आप बोर को बंद करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप ऐसी जगह पे घर में बोर कर रहे हैं कि उसकी अर्थ पिट को आप कंप्लीटली क्लोज कर रहे हैं, तो फिर आप बोर को 80 फीट तक ले जाएं जहां पर पानी निकल आता है। वहां पर जाकर इसकी रेजिस्टेंस लेस देन 5 ओम इजीली अचीव हो जाती है। लेकिन अगर आप बोर के एक्सपेंस को कम करना चाहते हैं तो 40 फीट के ऊपर भी आप इस वैल्यू को अचीव कर सकते हैं अगर आप उस अर्थ पिट को ओपन रखें। अर्थ पिट के अंदर एक तकरीबन 10 फीट का ऊपर जो है पाइप, पीवीसी पाइप डाल दें और उसके अंदर से रोप डालकर अंदर डालें और गाहे बगाहे इस अर्थ पिट के अंदर पानी डालते रहें ताकि आपका अर्थ पिट जो है वो मॉइस्चराइज रहे, वेट रहे। ऐसी कंडीशन के अंदर ग्राउंड का और हमारी रोप का कनेक्शन जो है वो बहुत प्रॉपर रहता है और अर्थिंग बहुत प्रॉपरली हो पाती है। पूरे के पूरे बोर के अंदर पीवीसी पाइप डालने का रुझान बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि हमें कॉपर को और ग्राउंड को आपस के अंदर कंटेक्ट करवाना है। अगर हम पूरे पाइप या रोप के ऊपर पीवीसी पाइप चढ़ा देंगे 40 फीट के 40 फीट के ऊपर, तो हमारी ग्राउंडिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपरली। ये तरीकेकार तो इस्तेमाल होता है हमारे सेंट्रल पंजाब के अंदर या साउथ पंजाब के अंदर, लेकिन हमारे अपर पंजाब के अंदर या नॉर्दर्न पंजाब के अंदर, जिसमें रावलपिंडी, चकवाल, इस्लामाबाद या उससे ऊपर वाले एरिया जहां पर हमारा हिली एरिया है या हमारी कंक्रीट वाली जमीन है, वहां के ऊपर इलेक्ट्रोड अर्थिंग इस्तेमाल होती है। 5 या 7 फीट का एक कॉपर का डंडा होता है, पतला सा एक पाइप होता है जिसको जमीन के अंदर दबा दिया जाता है पूरे का पूरा, और उसके थ्रू अर्थिंग की जो केबल है वो कनेक्ट होती है। इसे हम इलेक्ट्रोड अर्थिंग बोलते हैं। वहां पर बोर करना चूंकि पॉसिबल नहीं है और बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ता है, लिहाजा वहां पर इलेक्ट्रोड अर्थिंग का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थिंग कोई सी भी हो, उसके अंदर केमिकल या अर्थ पाउडर डलता ही डलता है। ये तो हो गए हमारे नाज़रीन अर्थिंग किस तरह के सिनेरियोज में की जाती है, कितनी तरह की होती है और किन किन जगहों पर करनी चाहिए। मैं समराइज करते हुए बता दूं कि नेट मीटरिंग जहां भी होगी वहां एसी अर्थिंग लाजमी होगी। 10 किलोवाट से छोटे सिस्टम के लिए डीसी अर्थिंग करवाना ऑप्शनल है, आप चाहें तो करवाएं चाहें तो ना करवाएं। लेकिन 10 किलोवाट से बड़े सेटअप जहां पर हमारी स्ट्रिंग का वोल्टेज 500 वोल्टेज प्लस में जाता है डीसी में, वहां पर डीसी अर्थिंग भी करवाना लाजमी हो जाता है। लाइटिंग रजिस्टर प्लस सेपरेट बोरिंग की अर्थिंग हर उस जगह के ऊपर रिकमेंडेड है जहां पर बिल्डिंग या सोलर पैनल सिस्टम की हाइट 15 मीटर से ज्यादा है। ऐसी जगह के ऊपर लाइटिंग रजिस्टर या बिजली के झटकों से, आसमानी बिजली से बचने के लिए लाइटिंग रजिस्टर को सेपरेट बोर करके अर्थ किया जाना बहुत लाजमी हो जाता है। आखिरी क्वेश्चन ये है कि क्या हम घर की अर्थिंग को सोलर पैनल की अर्थिंग के साथ कंबाइन कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम सोलर पैनल की ऑन ग्रिड सेटअप की जो एसी अर्थिंग है ग्रिड साइड की, उसके साथ हम घर की अर्थिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर किसी किस्म की कबाहत नहीं है। आप एक सिंपल एक्सटर्नल इंडिविजुअल एसपीडी लगाकर घर की अर्थिंग को या घर की डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के अंदर अर्थिंग केबल को आप सोलर पैनल्स के साथ जो अर्थ बोर हुआ है उसी के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसी अर्थिंग के साथ, क्योंकि हम सेम इलेक्ट्रिकल मीटर या सेम बिजली के मीटर के ऊपर वही सिस्टम लगा हुआ है और सेम उसी मीटर के ऊपर हमारा घर एनर्जाइज है, तो हम इस अर्थिंग को कंबाइन कर सकते हैं। यानी कि इस बोर को हम घर के इक्विपमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सोलर पैनल्स का जो इन्वर्टर है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ एक एडिशनल एसपीडी लगाकर।
तो ये था नाजरीन हमारा अर्थिंग से रिलेटेड बहुत ही ब्रीफ सा और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इसके रिलेटेड आपके पास किसी भी किस्म के क्वेश्चंस हैं या आप किस एरिया में रहते हैं और आपके घर के अंदर अर्थिंग का किसी किस्म का मसला आ रहा है या आपके यहाँ लीकेजेस का या सर्जिस का बहुत ज्यादा इशू है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर, हमारे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। इसके साथ ही हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद आप किस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अल्लाह हाफिज।